मेरा नाम असद। ये मेरी कहानी है। साल 1962 और उस रात अमावस की रात थी। वो रात आज तक मैं भुला नहीं पाया। शायद उस गांव के कोई भी लोग भुला नहीं पाएंगे। मैं अपने परिवार के साथ हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरे परिवार में मैं, मेरी अम्मी, मेरी पत्नी शबनम और मेरे 2 छोटे बच्चे, हम पांचों एक छोटे से घर में रहते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि उस रात हुआ क्या था, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी और दिन पहले ले चलता हूँ, जहाँ से वो शुरुआत हुई। मेरा बहुत सालों से ही मन था कि मैं काला जादू सीखूं, उन काले जादू के बारे में पूरी गहराई से जानूं। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं इस काले जादू से दूसरों का बुरा करूं। सच में। और काफ़ी लोगों ने मुझे देखा भी है कि मैं काला जादू कर रहा हूं और उस चीज़ों की बार बार अभ्यास करता रहता हूं। लेकिन आज तक मैंने किसी का भी बुरा नहीं किया और गांव के लोग मुझे हमेशा इज्जत की नज़र से देखते हैं। उस रात तांत्रिक बाबा से मैंने एक विशेष प्रकार का काला जादू करना सीखा। उन्होंने मुझे सिखाया घाल कैसे डाली जाती है। किसी भी व्यक्ति को अगर मारना हो जो तुम्हारा दुश्मन हो तो उसको कैसे मारे। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि घाल हमेशा अमावस्या के दिन ही डाली जाती है। बाबा ने मुझे बोला कि अगर तुम्हें ये किसी के ऊपर डालनी है तो तुम्हें पूरा यकीन होना चाहिए कि तुम उसे मारने वाले हो। अगर तुमने इसे किसी गलत व्यक्ति के ऊपर डाल दी तो तुम्हें ये भारी पड़ सकता है। और अगर तुमने ये गलती से भी घर पे बनाने की कोशिश की अभ्यास के दौरान तो ये गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ सकती है। इससे तुम्हारी खुद की जान भी जा सकती है। तो इसको कभी भी घर में अभ्यास मत करना। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने बाबा की बात नहीं मानी। मैं उस दिन अपने घर गया और अपने घर जाके अपनी पत्नी को बोला कि कोई भी इस कमरे के अंदर ना आए जब तक मैं ना बोल दूँ। और मैं अंदर कमरे में जाके बैठ गया और मैंने घाल बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने एक मटकी ली और उसमें जो जो बाबा ने मुझे सामग्री बोली थी मैंने वो सब सामग्री इकट्ठी कर ली थी और मैंने उस मटकी में वो सब सामग्री डालना शुरू कर दी। और जब आखिर में उसके अंदर आग डालनी थी तब मैंने जैसे ही आग डाली उस मटकी के अंदर से अजीब आवाज़ें आने लग गई, जैसे किसी के चीखने की। और वो मटकी ज़मीन से तकरीबन 1-1.5 फुट ऊपर उठ गई और वो अपनी ही जगह गोल गोल घूमने लग गई। और उसमें से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लग गई और वो आवाज़ें इतनी भयानक थी कि उससे मेरी पत्नी बाहर से अंदर आ गई। मेरे मना करने के बावजूद भी उसने मेरी बात नहीं मानी। मैं कुछ बोल पाता इतने में ही मेरे मना करने के बाद भी मेरी पत्नी चिल्ला पड़ी और बोली ये क्या हो रहा है। और उस मटकी से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी, बता किसकी जान लेनी है, जल्दी बता, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूँगी, तेरे परिवार की जान ले लूँगी। मैं उसको रोक कर भी रोक नहीं पा रहा था। न जाने कहाँ मैं भूल गया था सारे के सारे मंत्र जो मुझे उस तांत्रिक बाबा ने बताए थे। जैसे ही मेरी पत्नी अंदर आई और वो ज़ोर से चिल्लाई, वो ये सब देख कर के बहुत घबरा गई थी। और मैंने उसको चिल्ला के बोला कि शबनम तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें बोला था कि बाहर जाओ। इतने में ही वो मटकी जा कर के मेरी पत्नी के सर पर फुट गई और पूरी आग में मेरी पत्नी जल गई। मैं चाह कर भी उसे बचा ना सका, क्योंकि घाल को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। काला जादू हमें बहुत कुछ दे तो सकता है, लेकिन गलत पड़ने पर यह हमसे बहुत कुछ छीन भी सकता है, जो मेरे साथ हुआ।
तो दोस्तों बताइए कैसी लगी आपको ये कहानी। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी एक और कहानी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।